कि बुरे हैं हम खुद कहते हैं। अजी बुरे हैं हम खुद कहते हैं, आप तो अच्छे थे, फिर आप क्यों दुखी रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, और बताइए सारे लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपको सुनना ज़रूर चाहिए और देखना ज़रूर चाहिए, और उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो शादी नहीं हुई है अब तक, और या नई नई शादी हुई है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरी भी यही लाइफ मतलब ज़िंदगी है। मैं बहुत गरीब परिवार से थी, मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, इतना बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। लेकिन माँ बाप हर सोचते हैं कि अपनी बेटी को ये देंगे वो देंगे, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी सोचा था, लेकिन मेरी किस्मत, कहते ना किसी किसी को लड़की को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, किसी को माँ बाप होकर भी नहीं दे पाते हैं। वही मेरे साथ हुआ, होकर भी नहीं दे पाए। तो भाई शादी होके घर पे तो आ गए। अब दिक्कत कहाँ आ गई लड़की की, मतलब मेरी ज़िंदगी में दिक्कत यहाँ आ गई, दहेज नहीं लेके आई थी। पूरी ज़िंदगी मेरी दहेज पे मतलब जुटी हुई थी। लेकिन स्वाति के पापा ने मुझे, पहले शादियाँ ही ऐसी होती थी, कभी किसी को कोई देखता नहीं था, उनने मुझे देखा नहीं था, तो मुझे मेरी सास बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी मुझसे कि ये कुछ नहीं लेके आई। तो स्वाति पापा से बोली, बेटा ऐसा है, एक बार ये इस बार तो आ गई है, इससे हाथ नहीं लगाना, मतलब दोबारा हम इसको अपने घर नहीं बुलाएंगे। तो स्वाति पापा ने ये कहा था कि एक बार मम्मी हम देख लें अपने बच्चे को कैसा है, फिर उसके बाद बताएंगे। उनने मुझे देखा तो उनने कहा, मुझे अपनी माँ से जाके कहा, उनने कहा मुझे सब कुछ मिल गया। तो अब वो इतनी ज़्यादा खिसे आ गए कि उनने आज तक मुझे बहू माना ही नहीं। उसके बाद ऐसे ही दो रोज़ डेली की चिक चिक पिक पिक से बहुत ज़्यादा झाड़ होता था, सब कुछ होता था, लेकिन मैं ज़िंदा क्यों हूँ आपको बता दूँ, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया था, तो इस चक्कर से मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन वरना तो मैं भी मर गई होती। तो दहेज के पीछे मेरी क्या स्थिति रही थी मैं आपको क्या बताऊँ। फिर अचानक ही मेरे दो बच्चे हुए थे, बेटी बड़ी है मेरी, फिर बेटा है, और बेटे के ही गर्भ में होने से ही मेरे स्टार्टिंग में ये कंधे में दर्द यहाँ होता था, तो बिल्कुल मेरी गर्दन नहीं चलती थी। तो इस कारण भी मैं फिर बीमारी, ऊपर से दहेज नहीं लेके आई, ऊपर से बीमारी हो गई, तो सोचो दोस्तों मेरी क्या स्थिति रही होगी, ये मैं जानती हूँ। हस्बैंड तो पूरे दिन घर पे नहीं रहते थे, लेकिन बहुत बुरी हालत थी मेरी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही होते होते मम्मी के घर चले गए, दोनों बच्चे हो गए, आकाश मेरा हो गया। उसके बाद बहुत हालत, फिर उस आकाश को 6 महीने होने के बाद मेरे पैर खराब हो गए, मैं पैरालाइज हो गई अचानक ही। पैरालाइज होने के बाद ससुर मेरे बहुत सपोर्ट किया करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे, उनने मेरा बहुत इलाज कराया, इलाज उनने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं ना कभी दुआ काम नहीं आती है, ना कभी दवाई काम आती है, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, ना ही तो किसी की दुआ काम आई, ना ही तो कभी दवाई काम आई। तो फिर ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जानवर से भी ज़्यादा बेहतर मेरी ज़िंदगी हो गई थी। जानवर से बेहतर इसलिए हो गई थी क्योंकि ससुराल वाले इलाज करा रहे थे, मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो भी करते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते थे। जब मम्मी पापा के पास जाती थी वो दवाई कराते थे, और ससुराल में रहती थी तो ससुर दवाई कराते थे मेरी। लेकिन फिर सास का कहना और ससुराल वालों का कहना ये था कि इसको ले जाएं अपने घर, हमेशा के लिए मैं नहीं रखेंगे, मतलब हम नहीं रखेंगे। तो इस तरीक़ा से वो आए दिन लड़ाई रहती थी, मम्मी घर रहती रहती थी, मैं पड़ी रहती थी। स्टार्टिंग में मैं आपको क्या बताऊं, मेरी हालत ये थी, जनवरी में नहाई थी मैं और जून का महीना आ गया था, 6 महीने मुझे इन लोगों ने नहाया भी नहीं था। सोचो मेरी क्या हालत होगी। और मैं कभी मतलब ये वगैरह खाती नहीं हूँ, मीट मच्छी वगैरह, और कभी मैं अंडा भी नहीं खाती थी, और अंडे से मेरी मालिश होती थी, बहुत कुछ होता था। तो पता है मम्मी मेरी एक बार आई थी मुझे लेने, लेने नहीं आई थी, देखने आई थी, देखा था उसने तो मेरे बेड सोल बन गए थे, बेड सोल में मेरी चींटी पड़ गई थी, चींटियों ने घर बना लिया था, क्योंकि मैं तो सीधी लेटी रहती थी, शरीर को देख नहीं पाती थी। तो ऐसे समझ लो स्वाति के पापा को कोई आने नहीं देता था, सास और नंद वगैरह आने नहीं देती थी मेरे पास। तो वो ज़्यादा कर, और वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा था काम का, तो वो आते थे कब चले जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। पर उनको ये लग रहा था कि मेरे माँ बाप जब दवाई करा रहे हैं तो उषा की केयर भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और वो उनके सामने बहुत अच्छे से केयर करती भी थी, बहुत अच्छे से करती थी। फिर जब मम्मी ने मेरे देखा कि मेरे जख्म में से चींटियाँ जा रही हैं निकल के, कमर पे बेड सोल हो गया था, पैरों में बेड सोल हो गए थे, तो वो मैं जो भी खाती थी सीधे होके वो गिर जाता था। कुछ आकाश छोटा था, कभी कभी खिलाने को मिल जाता था तो वो भी गिरा दिया करता था, तो इसलिए चींटियाँ हो गई थी, चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी कि जख्म क्यों नहीं भर रहा था, चींटियों की वजह से। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मुझसे बोली मम्मी कि रल्ली तू चलेगी। मैं परेशान तो थी, यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने रोते हुए कहा मम्मी
स्वाति पापा कहते हैं कोई आए तो चली जाना। तो मम्मी मैं चलूँगी घर पे। तो ठीक है, मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी ने कहा हम ले जा रहे हैं उषा के लिए। तो अब तो भैया वो ससुराल वाले सारे लोग बस यही कहें, इसको हमेशा के लिए ले जाओ, अंगूठा लगा के ले जाओ, ये करो वो करो। भैया बहुत झाड़ कर दिया पर मम्मी को। फिर कोई बात नहीं, मम्मी चली गई। मम्मी बोली उषा मैं कुछ दिन बाद आऊँगी तेरे पापा को लेके और मैं यहाँ से ले जाऊँगी। मम्मी चाचा ने पैसे करे और फिर मुझे लेने आए थे। चाचा मम्मी मेरे बहुत ज़्यादा गांव के लोग आए थे, इसलिए क्योंकि झगड़ा होगा इसलिए मैं पापा को चाचा बोलती हूँ। तो चाचा मेरे बहुत ज़्यादा लोगों को लेके आए थे, कम से कम 10-12 लोग आए थे मेरे साथ मुझे ले जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ इन लोगों का यही कहना था कि हमेशा के लिए ले जाओ, हिसाब करा लो, हमें नहीं चाहिए ये। इस तरीक़ा से स्थिति रही थी मेरी। तो चाचा ने कहा इस बार ले जाते हैं, अगली बार आएंगे तो हिसाब भी करा लेंगे, लेकिन इस बार ले जाएं। अच्छी लड़की दी थी हमने, इसलिए लड़की अच्छी चाहिए। तो फिर चाचा गांव ले जाने लगे मुझे। जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा, पुलिस उलिस आई थी तो कहीं जाके चाचा ले जा पाए थे मुझे। तो चाचा ने सोचा था बरेली दूर पड़ती है जगन्नाथपुर से, तो हो सकता है हम इधर से ही डॉक्टर को दिखा के तब ले जाएं। तो मुझे अस्पताल ले गए थे चाचा। मैं आपको अपनी स्थिति क्या बताऊं, मेरी मैक्सी पहनती थी मैं और उठ तो पाती ही नहीं थी। मेरी मैक्सी में 3 जगह लैट्रिन निकली थी बंधी हुई मेरी, मतलब बहुत टाइट लैट्रिन होती थी। तो सास मेरी तीसरे दिन कपड़े बदलती थी, उससे पहले चाहे कितनी लैट्रिन हो रही है कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं है। लैट्रिन को वहीं 3 गांठें निकली थी, गांठें खोली थी और मुझे बहुत बदबू आ रही थी मेरे अंदर से। डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने पता है मम्मी को मारने को खींच लिया था। बोले तुमने जानवर से भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी कर दी है मरीज़ की, मरीज़ को मरीज़ के तरीक़े से नहीं रखते हो। और मम्मी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले हम ससुराल से अपनी बेटी को आज ले जा रहे हैं, अब इसका ख्याल रखेंगे। दवाई नहीं करा पाए लेकिन ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों ये कहानी थी कि करती थी, लेकिन तीसरे दिन मुझे कपड़े चेंज होते थे मेरे। फिर मुझे मतलब कुल्ला कराने के लिए, मुझे जैसे दांत साफ करने के लिए, फिर जैसे तैसे मुझे मम्मी वहाँ पर डॉक्टर ने फिर मैक्सी मंगाई दूसरी, मेरे सब पूरी देही पे गर्म पानी से मतलब पोछा लगवाया, उनने पाउडर लगवाया। तो बोले इसको घर जाके नहलाना या कुछ भी करना। तो स्वाति भैया बोले थे, ऐसे ले जा रहे थे टेम्पू में, तो भैया बोले उषा कब से नहीं नहाई है। मैंने कहा भैया जिस दिन से बीमार हुई हूँ। बोले पागल है, झूठ बोल रही है। मैंने भैया झूठ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने मेरी स्थिति देखी थी, कमरे में रहती थी और मैल के जे दर्जे ऐसे मतलब इतने इतने बड़े चाथे पड़ रहे थे मेरे अंदर। तो रात हो गई थी, 10 बज गया था। तो मम्मी से बोले आज तो कोई बात नहीं है, कल को इसको नहलाना। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी मम्मी ने फिर नहलाया था मुझे 3 दिन तक बिल्कुल होश नहीं है मैं कहाँ सोई हूँ, क्योंकि मुझे खुजली होती रहती थी, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे मैल छुटाती रहती थी अपनी देह से, कभी कहीं से ऐसे ऐसे। तो वही मैल में दिमाग रहता था, बदबू आती थी। और जब मम्मी ने नहला दिया था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, 3 दिन तक मुझे रात और दिन का ख्याल नहीं है। मैं इतनी रिलैक्स फील किया था मैंने। एक नहाने से सोचो कितना मुझे आधी बीमारी दूर हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था, मम्मी ने नहला दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तो दोस्तों ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो जैसे ये लोग नहीं कर पा रहे थे, स्वाति पापा के ऊपर नहीं छोड़ा था मुझे, लेकिन उनने मुझे परेशान नहीं किया वो मुझे। लेकिन एक चीज़ ये थी, उनके सामने वो बहुत केयर करती थी और पीछे बहुत ज़्यादा गालियाँ देना, मारना, कभी कभी बेड से गिरा देना, इस तरीक़ा से करती थी। वो कहती थी अपने आप गिर गई, इस तरीक़ा से। अब मैं उठ तो सकती नहीं। तो अब स्वाति पापा भरोसा तो नहीं करते, अगर मैं कहती तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनको पता था उनकी माँ मेरी कितनी केयर करती भी थी, लेकिन इस तरीक़ा से करती थी। ये करना और ना करना बराबर हो गया, या तो किसी को करो मत, और करो तो ढंग से करो। तो दोस्तों मैं आगे को भी अपनी स्टोरी बताती रहूँगी। मुझे बीमारी से मैं परेशान नहीं हुई थी, बीमार मैं हो गई थी, उसके साथ मैंने जीना सीख लिया था। लेकिन लोग, घर के लोग, बाहर के लोग, ये समाज वालों ने आज भी मुझे जीने नहीं दिया है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो किसी के आगे मत गिड़गिड़ाओ। और अगर गिड़गिड़ाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, बस हमदर्द मिलेंगे। कोई उनको मतलब अच्छे से समझने वाला नहीं मिलेगा। जब मैं चल नहीं पाती थी, सबके ताने सुनती थी और सब मुझे मारते थे, कूटते थे, तब मेरा सब ख्याल भी रखते थे इसी तरीक़ा से। आज मैं जब अपने आप से नहाने लगी, धोने लगी, अपने काम करने लगी, खाना उना बनाने लगी, और मैं मतलब जब मुझे मतलब इन लोगों को लगने लगा आज मैं ठीक से अच्छे से संभाल रही हूँ सब कुछ, तो मुझे सब ने छोड़ दिया।
ये है समाज, ये हमारा समाज है ऐसा।